अगली खबर का रुख करते हैं। राजस्थान में कोरोना के केस अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट देखें तो पूरे प्रदेश में 45 नए मरीज मिले हैं, जो पिछले 5 महीने में सबसे ज्यादा हैं। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर समेत 9 जिलों में मरीज मिले हैं और वहीं कोटा में एक मरीज की मौत भी हुई है। पिछले 25 दिनों की रिपोर्ट देखें तो 633 मरीज अब तक राजस्थान में मिल चुके हैं, जिसमें 43 मरीज तो ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं। वहीं मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान से जारी रिपोर्ट की बात की जाए तो जयपुर में सबसे ज्यादा 26 मरीज मिले हैं। इसके अलावा भीलवाड़ा, जोधपुर में 4-4, अजमेर में 3, सिरोही, सीकर, बीकानेर में 2-2 और हनुमानगढ़, उदयपुर में 1-1 केस मिला है। वहीं कोटा जिले में एक मरीज की कोरोना से मौत भी हो गई। राजस्थान में कोरोना की अब तक की स्थिति देखें तो प्रदेश में 9,55,418 लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से अब तक 9,46,184 मरीज रिकवर यानी कि ठीक हो चुके हैं। वहीं 8,263 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। राज्य की दिसंबर के 25 दिनों की रिपोर्ट देखें तो कुल 633 मरीज कोरोना के अब तक मिल चुके हैं, जिनमें से 8 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। वहीं जिलेवार स्थिति देखें तो पिछले 25 दिनों में सबसे ज्यादा 271 केस जयपुर में मिले हैं। इसके अलावा बीकानेर में 53, अजमेर में 49, उदयपुर में 47, अलवर में 34, जोधपुर में 33 और हनुमानगढ़ में 23 मरीज मिले हैं। जयपुर कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। जयपुर में ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 28 केस मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कनेरा क्षेत्र में कुछ दिनों पहले हत्या के मामले में पुलिस ने मृतक के मौसेरे भाई को गिरफ्तार किया है। आरोपी के शेयर मार्केट में पैसा डूबने के कारण उसने अपने ही भाई की हत्या कर घर वालों से फिरौती के रुपए मांगने की प्लानिंग की थी। थानाधिकारी गोपाल नाथ ने बताया है कि 22 दिसंबर को मथुरालाल धाकड़ नाम के एक युवक की कुएं से लाश मिली थी। वो जमीन मृतक प्रहलाद उर्फ मनोज धाकड़ के परिजनों की बताई जा रही है। वहीं शव मिलने के बाद से ही मृतक का मौसेरा भाई गायब था। 23 दिसंबर को आरोपी शिवलाल इसको मध्य प्रदेश के जंगल से पकड़ लिया गया। वहीं पूछताछ पर आरोपी ने सारे राज खोल दिए हैं। थानाधिकारी गोपाल नाथ ने बताया कि आरोपी ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, जहां उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था और शेयर मार्केट के लिए उसने कई लोगों से लोन और उधारी भी ले रखी थी। लोग रोज रोज उससे रुपए मांगने लग गए। इससे वो परेशान हो गया, इसलिए सबसे पहले उसने अपने भाई का किडनैप कर फिरौती मांगने की प्लानिंग की थी। वहीं साइबर में एक्सपर्ट होने के कारण उसने नेट से विदेशी नंबरों से फोन करने का तरीका भी सोच लिया था और आरोपी ने ऐसा करने से पहले मन में सोच लिया कि वो पकड़ा जाएगा और उसका नाम सबके सामने आ जाएगा, इसलिए उसने डायरेक्ट अपने भाई को जान से मारने का प्लान बना लिया था। इसी मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। वहीं जयपुर में 9 साल की एक बच्ची से अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया है। ये वारदात बच्ची को घर पर अकेला पाकर पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने की है। बच्ची के रोने पर आस पड़ोस के लोगों को पता चला तो वो भाग निकला। 2 दिन पहले हुई इस घटना के संबंध में पीड़ित बच्ची की मां ने करणी विहार थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। आरोपी वहीं गली मोहल्ले में ही सब्जी बेचने का काम करता था और जानकारी के मुताबिक मूल रूप से टोंक जिले की रहने वाली महिला अपने पति और 9 साल की बेटी के साथ जयपुर में रहती है और एक निजी अस्पताल में काम करती थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि 24 दिसंबर को वो काम पर गई थी, तभी उसकी मासूम बेटी घर पर अकेली थी और शाम को हॉस्पिटल से जब वो ड्यूटी पूरी कर लौटी तब पड़ोस के कमरे में रहने वाले युवती से बातचीत हुई। उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाला एक युवक तुम्हारी बच्ची को अकेला पाकर अपने कमरे में बहलाकर ले गया, वहां बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की और पड़ोस के लोगों ने देखा तो आरोपी भाग निकला। ये सुनकर मां घबरा गई और मां ने अपनी बच्ची से पूछा तो उसने बताया कि आरोपी व्यक्ति ने शराब पी रखी थी और उसे अपने कमरे में बहाना बनाकर ले गया, जहां उसके साथ उसने अश्लील हरकतें की। इसके बाद पीड़िता की मां थाने पहुंची, जहां उसने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है, जिसकी जांच करणी विहार थाना प्रभारी जयसिंह बसरा कर रहे हैं। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल मुआयना करवाया है और वहीं मां की मौजूदगी में महिला स्टाफ ने उसके बयान भी दर्ज किए हैं।